नमस्कार, द ओली को देखने वालों का स्वागत है। संसद से बीजेपी को मिला बड़ा झटका, विपक्ष हुआ मजबूत। संसद में स्पीकर के चुनाव से पहले विपक्ष को मिला एक और पार्टी का साथ। इस बार बीजेपी और बीजेडी का गठबंधन नहीं हो पाया। एक अनुरोध, अगर आप न्यूज चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंग्लिश न्यूज के लिए हमारी वेबसाइट www.theoligo.com पर विजिट करें। अब समाचार विस्तार से। संसद में बीजेपी को बड़ा झटका, इंडिया को मिला एक और साथी और मजबूत हुआ विपक्ष। नवीन पटनायक बीजेडी सरकार जिन्होंने दिया इंडिया गठबंधन का साथ। नवीन पटनायक उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर रहे 3 से 4 बार। अब 25 जून 2024 को नवीन पटनायक ने थामा इंडिया गठबंधन का हाथ, जिससे इंडिया गठबंधन हुआ और मजबूत। बीजेडी सरकार 24 साल तक रही उड़ीसा में, मगर हाल ही के चुनाव में बीजेडी सरकार हार गई लोकसभा चुनाव में। जो बीजेडी सरकार बीजेपी के उम्मीदवार के कम आंकड़ों को पूरा करती थी, आज उस बीजेडी सरकार ने छोड़ा बीजेपी का साथ। नवीन पटनायक जी अब इंडिया गठबंधन के साथ हैं और पार्लियामेंट में इंडिया पार्टी का साथ देंगे, जिससे पार्लियामेंट में और मजबूत होगी इंडिया गठबंधन सरकार। इस बार उड़ीसा चुनाव में बीजेपी ने बीजेडी को मात दी। भुवनेश्वर में सोमवार को नवीन पटनायक बीजेडी सरकार ने अपनी 9 राज्यसभा सांसदों के साथ बैठक की, जिसके बाद पार्टी की तरफ से बयान से कहा गया कि राज्य के विकास के लिए सभी मामले बीजेडी केंद्र सरकार के सामने रखेगी। वैसे भी बहुत सारी मांगे पूरी नहीं हो पाई। पिछले 10 सालों में बीजेडी ने कई दफा बाहर से सरकार का बीजेडी सरकार ने समर्थन किया है। बीजेडी सरकार अब 4.5 करोड़ उड़ीसा के लोगों की आवाज बनेगी। सुषमा स्वराज बीजेडी की दिवंगत नेता ने कहा था, एक दिन नवीन पटनायक को बीजेपी से अलग होने का पछतावा बीजेडी सरकार को करना पड़ेगा। उड़ीसा विधानसभा में इस बार बीजेडी 147 में से सिर्फ 51 सीटों पर ही जीत हासिल की। इससे पहले बीजेडी सरकार के खाते में 112 सीटें आई थी। 78 सीटों के साथ बीजेपी ने उड़ीसा में अपनी जगह बनाई। इस बार उड़ीसा चुनाव में बीजेपी और बीजेडी का गठबंधन नहीं हो पाया। बीजेडी प्रत्येक दल का साथ देती थी। बीजेडी सरकार ने हर मामले में बीजेपी सरकार का साथ दिया। बीजेडी ने दिल्ली सर्विस बल में भी बीजेपी का साथ दिया, और यही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर पुनर्संगठन पर भी बीजेपी का साथ बीजेडी सरकार ने दिया और उनके साथ खड़ी रही। बीजेडी पार्टी ने एमएसपी का भी मुद्दा उठाया। लेकिन जो अब हाल ही में बीजेडी सरकार उड़ीसा के लिए जो मांग कर रही है, राज्य को विशेष दर्जा, हाईवे निर्माण, एम्स जैसे संस्थानों का निर्माण, गरीबों को शिक्षा और घर, ये सभी मांगे शामिल है। इसके अलावा राज्य के आदिवासियों की लिस्ट में 162 समुदायों को शामिल करने की बात भी रखी गई। उड़ीसा में ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि 2024 के चुनावों में नवीन पटनायक को उड़ीसा से हार मिली। आने वाले समय में बीजेडी सरकार की उड़ीसा में आधे से भी कम सीटें होंगी। उड़ीसा में 24 साल तक सत्ता में रही बीजेडी नवीन पटनायक ने मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद नवीन पटनायक ने बुधवार को इस्तीफा दिया। नवीन पटनायक ने राजभवन में राज्यपाल रघुवर दास को अपना इस्तीफा सौंपा। नवीन पटनायक का राजनीतिक करियर तब शुरू हुआ जब उन्होंने बीजेडी के जरिए राज्य की राजनीति में प्रवेश किया था। ये पार्टी उनके पिता उड़ीसा के पूर्व सीएम बीजू पटनायक के नाम पर थी। उन्होंने अपने पिता के निर्वाचन क्षेत्र अस्का में 1998 के लोकसभा उपचुनाव में जीत हासिल की। नवीन पटनायक ने पहली बार 5 मार्च सन 2000 को मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। मोदी सरकार ने उड़ीसा भुवनेश्वर में रोड शो भी किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उड़ीसा में अपनी 10 रैलियों से उड़ीसा के लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई और उड़ीसा में 2024 का चुनाव में जीत हासिल की। उड़ीसा के 147 सीटों में बीजेपी सरकार ने 78 सीटों पर विजय हासिल की और सत्ता में आ गए। 2024 लोकसभा चुनाव में नवीन पटनायक हार गए थे, लेकिन 25 जून 2024 को नवीन पटनायक ने निर्णय लिया कि वो इंडिया का साथ देंगे और एनडीए बीजेपी के खिलाफ पार्लियामेंट में देंगे इंडिया का साथ। आज के लिए इतना ही। न्यूज़ अपडेट के लिए बेल आइकन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।